नमस्कार, मैं दीपचंद निमराना। इस समय हम पहुंचे हुए हैं राजेंद्रा पार्क गुरुग्राम के अंदर। आप देख सकते हैं कि राजेंद्रा पार्क की क्या हालत हो चुकी है, नरक जैसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 फुट का यहाँ पानी है और ये पानी जो है पीछे पूरी गली के अंदर भरा हुआ है। तो आइए, जो है अभी हमारे साथ में यहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या कुछ, कितने समय से ये पानी भरा हुआ है। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम गणपत सिंह है, गणपत सिंह राठौड़ मेरा नाम है। ये हमारी 5 गली है। हम इसकी कम से कम 2 साल से लगातार शिकायतें दे रहे हैं। यहाँ एसडीएम साहब, जई साहब आते हैं और इनको देख के चले जाते हैं। वो उनके सिर पड़ता है कि साहब वो जेएमडी वाले पानी की मोटर नहीं चला रहे, वो उनके सिर पड़ता है। यानी बारिश से पहले लगातार 2 साल से हमारे यहाँ पानी भरता है। इसमें एक दिन तो सब्जी वाला गिर गया, हमारे बूढ़े बड़े कोई भी बालक इसमें आए दिन गिरता रहता है। नगर निगम की ओर से, नगर निगम इतना बड़ा नगर निगम है, गुड़गांव में कोई कमी नहीं, लेकिन गुड़गांव काम के लिए बिल्कुल जीरो है हमारे नगर निगम के जो अफसर हैं। अब इनके ऊपर क्या शिकंजा है, इन्हीं क्या पब्लिक से दुश्मनी, ये हम नहीं कह सकते। बाकी हमने हर तरीके से शिकायतें दे ली। इसलिए आज हम कम से कम 500 आदमी, लेडीज, बच्चे, हमारे बीमारी के कारण, डेंगू के कारण लोग बीमार पड़े हैं। गरीब तबका के आदमी इधर रहते हैं और कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से। अफसर आते हैं, देख के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ मैं करवा रहा हूं, लेकिन आज तक 2 साल से आज तक कुछ नहीं हुआ। जय साहब को, एसडीएम साहब को यहाँ पूरी राजेंद्रा पार्क में घुमा दिया। ये ऐसा पानी मेन रोड पे 3 फुट, जो हमारा मेन रोड है, जैसे ही हमारी गली का चौराहा है, चौराहे पे भरा है। इसमें बच्चे, बूढ़े बड़े रोज एक दो गिरते हैं। तो हम इससे बिल्कुल परेशान हो गए। आज हम पूरी गली इकट्ठी हो गए। अभी तो हम यहाँ पे खड़े, लेकिन हमने 8-10 गाड़ियां भर के भेज दी। आज हम सीधे डीसी साहब के इनकी शिकायत करेंगे और अगर अब भी हमारी सुनवाई नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारी 5-6 गली चुनाव हम किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं देने देंगे, क्योंकि हम कोई गंद में जी रहे हैं। ये 63 की बसी हुई कॉलोनी से बेहतर क्या होगा? ये स्वस्थ गुड़गांव या अच्छा गुड़गांव कहां से हो गया? तो हमारा ये बिल्कुल परेशान होकर आज हम इन लोगों ने किया है। हम वोटों का बहिष्कार करेंगे और डीसी साहब से परमिशन लेके फिर भी नहीं गया तो हम धरने पे बैठेंगे सारे लोग। हमारा ये निवेदन है। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये 70 साल पुरानी जो है ये कॉलोनी है और इसकी ऐसी स्थिति हो रखी है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, हम जी तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से हम जी रहे हैं। सब सीवर का टैक्स, पानी का, बिजली का बिल इतना आता है, वो सब देते हुए हम यहाँ पे ऐसी नरक जिंदगी जी रहे हैं जहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकता। और बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वैसे करना नहीं चाहिए लोकतंत्र का, लेकिन हम दुख पाके हम ये अपने कह रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी वो, अगर लोकतंत्र का हम बहिष्कार करेंगे। हम किसी को वोट नहीं देंगे, सारी गलियां मिलेंगी। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रीतम सिंह, ब्लॉक डी, राजेंद्रा पार्क का ये मेन जो आपको न्यूज में दिखाया जा रहा है, ये पिछले लगातार सालों साल से चलता आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है इसके ऊपर। जेई आता है, जेई कहता जी मैंने तो अभी अपना ज्वाइन किया है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना मेरे पास अभी ऑर्डर है। जेई को एक्शन पे ठोकता है, एक्शन आगे दे देता है, कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों को एक दूसरे पे थोपते हैं, काम की कार्रवाई कोई नहीं बैठाता, ना करवाता है। इन लोगों का यहाँ तक के ऊपर जाने वाले कितनी पब्लिक हम लेके जाते हैं अपनी गलियों से, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है, जो भी एमसीडी के अधिकारी हैं और जितने भी अपने सुनने वाले जो भी है, कृपा करके इस समाधान को जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराया जाए। और कूड़े की गाड़ी आती है, 3 दिन आते ही 60-60 रुपए लोगों ने दिए, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन वो दिखाई नहीं पड़ा है। ना गाड़ी आती है, ना सुविधाएं। इधर वोट के लिए लोग आ जाते हैं और ना टाइम से हर सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी गई है। इन सुविधाएं को ध्यान दिया जाए। जी, तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर लोग जो है त्राही त्राही मचा रहे हैं और इन लोगों को ये लगता है कि हम जो है नरकीय जीवन जी रहे हैं। और इस नरकीय जीवन के बारे में आपको दिखाएं तो हम ये दिखाते हैं, कम से कम 1.5 से 2 फुट का यहाँ पानी भरा हुआ है और इस पानी को, ये जो सीवर का पानी है, ना कि बरसाती पानी, ये पेवर जो आप दिखाई दे रहे हो वहां पे थोड़ा देखेंगे तो आप वहां पर पानी अब भी जो है बाहर निकल रहा है।
तो हम और अभी यहाँ जानते हैं। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पानी सीवर का तो है ही है परेशानी, लेकिन झाड़ू वाले और कचरे की गाड़ी 1 महीने में 3 दिन आई थी। 6 महीने से तो उनकी हड़ताल है क्या हमें नहीं पता, लेकिन ये इसमें 3 दिन आई थी। 3 दिन के बाद सब घर वालों ने पर्ची कटवा ली, हमारी पूरी गली ने, पर्ची हमारे पास मौजूद है। उसके बाद वो गाड़ी कचरे लेने ही नहीं आती घरों के आगे, वसूली करके चले गए। फिर कचरे वाली गाड़ी भी आज तक नहीं है। कचरा की गाड़ी की परेशानी, सफाई वालों की परेशानी, सीवर की परेशानी और पानी की परेशानी। एक घर से 2-2 पर्ची है, ये देखो, एक घर से 2-2 पर्ची वसूली कर ली। 3 दिन आया और उसके बाद वो आया ही नहीं। और ये घर को गेटों के आगे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बूढ़े बड़े घर से बाहर नहीं निकल सकते, निकल के रिपट के गिर जाए पानी में, फिर उनको उठा के फटाफट कोई हॉस्पिटल ले जा। अब यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। हम बिल्कुल परेशान है, नरक की जिंदगी। और ये खुद अफसरों ने देखा है, एसडीएम ने देखा है, जई ने देखा, लगातार उनको 6 पर बुला लिया और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर जेई और एसडीएम भी आ चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से इनकी समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है। जी सर, हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ जो है कई, कम से कम जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से गली की खराब बहुत बुरी हुई है। यहाँ पानी, सीवर पानी निकलता रहता है, पूरी गलियों में पानी भर रहता है सालों साल, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई पार्षद देखता है, न ही कोई अधिकारी आता है, न कोई एमएलए आता है। कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आती है, सफाई तो करने वाला कोई आता ही नहीं है। बहुत बुरी हालत है, बच्चे निकलने में बहुत दिक्कत होती है, बड़े बुजुर्ग निकल नहीं सकते हैं, ना मंदिर जा पाती है, बस सालों साल इसी प्रकार से जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ कई लोग मर भी चुके हैं बीमारी से, बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी से मर जाते हैं। ठीक है, इसमें हम जो निश्चय किया है कि इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी, अभी हमारे साथ में कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आइए हम महिलाओं से जानते हैं क्या कुछ समस्या रही है यहाँ पर, कुछ समस्या के बारे में बताएं। जी, हम 15 साल से रह रहे हैं यहाँ, कोई समाधान नहीं होता। कभी भी ऐसा ही पानी भरा तो है, कितना पानी भरा है, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जाते आते, हम खुद गिर जाते हैं, बीमार हो रहे बच्चे, कहाँ से निकलते हैं बताओ आप? है बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम 15 साल से इस गली में कोई समाधान नहीं हुआ है, किसी कोई नेता आके नहीं देखता है यहाँ पे। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बस जी, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है जी। सीवर में जो पानी निकल रहा है, इसमें रोज पट गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, पैर, बच्चे रोज गिर जाते हैं, खंबा खड़ा करंट कट रहता है रोज, मेरा खुद हाथ टूट रहा है यहाँ गिर कर। जी, तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ परेशान लोग जो है, ये पानी जो इनकी सबसे बड़ी समस्या है, ये पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है, जिस कारण से ये अपने घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कोई रिश्तेदार आता है तो वो भी इन गंदे नाले में से निकल के जाता है और वो गिर भी जाते हैं। कई लोगों के यहाँ हाथ पैर भी टूट चुके हैं, बुजुर्ग लोग भी यहाँ गिर चुके हैं और बच्चे भी यहाँ पर गिर चुके हैं। तो मेन बात यह है कि इन लोगों ने अब जो है एक कदम उठाया है, जो कि वोट का बहिष्कार करने के लिए। तो आप इस चैनल से बने रहें और आप देखें बहिष्कार के बारे में जो है पूरी जानकारी हम फिर से लेते हैं। जी सर, बताएं क्यों आप बहिष्कार करना चाह रहे हैं, वो पूरी दोबारा बताएं। हम बहिष्कार इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम नगर निगम के अधिकारियों को, जई साहब को, एसडीएम साहब को और नेता लोगों को, जो हमारे प्रेजेंट एमएलए हैं, जो नगर निगम के जेई साहब हैं, जो सबको दिखाते हुए 2 साल से कंटिन्यू, और 1 साल से तो हम उनको डेली बुलाते हैं, एक दिन छोड़ के डेली दिखाते हैं। वो कोई टैंकर भेज देता है, कोई सफाई के लिए कह देता है, कर देते फट्टी मारने वाले, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं हुआ सीवर का। तबकि यहाँ के एमएलए साहब ने इसके लिए नारियल फोड़ा था कि मैं पूरी लाइन की सफाई कराऊंगा, लेकिन पूरी लाइन की कोई सफाई नहीं हुई आज तक। 15 साल या 10 साल इस सीवर को डले हो गए, 15 साल कम से कम। ये चौटाला सरकार में डला था, गोपीचंद गहलोत ने सीवर डलवाए थे, उनके बाद आज तक इन पूरी सीवरों की सफाई नहीं हुई। सफाई ठेकेदार देता है, एक गली में मशीन 10 दिन खड़ी रहती है, फिर वो मशीन अपनी उठा के ले जाता है। कम से कम सीवरों की सफाई हो, पानी का निकास हो, वो है ही नहीं, इनके पास करते ही नहीं है। हमारे नगर निगम के अधिकारी 2-2 लाख, 1-1 लाख, 5-5 लाख ये तनख्वाह ले रहे हैं। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इतना टैक्स आता है, गवर्नमेंट को पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों पब्लिक को नहीं लगाते उस पैसे के? पब्लिक का पैसा पब्लिक में लगाना चाहिए। शनिवार सीएम को, यहाँ सीएम साहब आते हैं, क्या सीएम साहब तक लोग नहीं पहुंचाते? क्यों नहीं पहुंचाते शिकायत, और क्यों ये नहीं करते? इसलिए हम मजबूर होकर, परेशानी होकर, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए हम ये कदम उठाया। नहीं, हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र का बहिष्कार करें, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम इसलिए सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अधिकारी
और जो यहाँ बनते हैं वो कम से कम इस चीज पे ध्यान दें कि लोग परेशान ना हो। वोट इसलिए देते हैं कि हमारा हर आदमी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, लेकिन अब उसको वो चीज नहीं, देखो बेचारा वो गिर गया, वो निकल गया। तो अब ये इस कारण से हम लोग सब बच्चे, लेडीज, आदमी, इसलिए हम जा रहे हैं, मजबूरन होकर हमें ये काम उठाना पड़ रहा है। जी, तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ लोगों ने बहिष्कार करा हुआ है, वोटों का बहिष्कार किया हुआ है। अब की बार इन्होंने ये कहा है कि हम पूरी कॉलोनियां, जिसमें कि आती हैं राजेंद्र पार्क के 5-6 ब्लॉक हैं, उसके बाद में विष्णु गार्डन, रतन गार्डन, महालक्ष्मी गार्डन और भी यहाँ पर कई कॉलोनियां हैं, वो सभी का यही कहना है कि हम पूर्ण तरीके से यहाँ पर वोट का बहिष्कार करेंगे और हम किसी भी पार्टी को एक भी वोट नहीं देंगे। मैं दीपचंद निमराना, कैमरामैन हर्ष के साथ, भारत जी लाइव, गुरुग्राम।